हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं संख्याओं को किस अंक से विभाज्य कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए। किस संख्या को हम किस अंक से आसानी से विभाजित कर सकते हैं। अगर ये नियम हमको मालूम होगा तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नियम 5, नियम 1 से 4 तक मैंने दूसरे वीडियो में दे रखा है। नियम 5, 6 से विभाज्यता। ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं। जैसे संख्या 51,246 पर विचार करें। इकाई का अंक 2 है, अर्थात ये संख्या 2 से विभाज्य है। दी गई संख्या का जोड़ 5 + 1 + 2 + 4 + 6 यानी 18 है। 5 × 6 = 6 × 2 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18। अर्थात 18 संख्या 3 से भाज्य है, यानी 18 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। अतः ये 51,246 संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। नियम 6, 8 से विभाज्यता, यानी कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे आपको कोई बड़ी संख्या दे दी गई और कहा गया इसको 8 से विभाजित करो, या 2-3 संख्या दे दी गई और बताया गया कि इसको विभाजित करो, किससे जाएगी। तो ये जब आपको नियम मालूम होगा तो आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यह है 8 से विभाज्यता की जांच। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से भाज्य होती है। समझ में आ रहा है। संख्या के अंतिम के 3 अंक जब 8 से विभाज्य होते हैं तो सभी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण का संख्या देखिए 39,176 और खा है 63,056। अब हल देखिए 39,176 संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 176 है, अर्थात जो 176 है वो 8 से भाज्य है। इसलिए 39,176 संख्या 8 से पूरी तरह भाज्य है। अब खा की जांच खुद कीजिए। अब खा की जांच खुद कीजिए तो मतलब मैं समझा दे रही हूँ, आप अपने आप भी पढ़ के देखिएगा। 63,056 यानी 8 सती 56, तो इसकी भी अंतिम 2 संख्याएं जो है तो विभाज्य है उससे। तो जो खा संख्या दी हुई है इसको आप खुद जांच करिए। वैसे मैं इतना बता दे रही हूँ कि ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो आप इसको हल करके और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब अच्छी से समझ पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। नियम 7, 9 से विभाज्यता। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से भाज्य है वो संख्या 9 से भाज्य होंगी। जैसे संख्या 9,21,465 पर विचार करें। इस संख्या के अंकों का जोड़ है 9 + 2 + 1 + 4 + 6 + 5 27। अब जो 9 से भाज्य है, यानी जो 27 संख्या है ये 9 से भाज्य है, इसलिए पूरी संख्या जो है 9 से भाज्य हो जाएगी। नियम 8, नियम 8, 10 से विभाज्यता। ऐसी इकाई जिनका इकाई का अंक 0 हो। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से भाज्य होगी। जैसे ये संख्या, और आप जांच भी करिए इसका। नियम 9, 11 से विभाज्यता। कोई संख्या 11 से तभी भाज्य होगी जब उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों के अंकों का जोड़, दोनों का जो जोड़ यानी जोड़ा जाएगा, यानी जो योगफल होगा
उसका अंतर निकालो। अब उसका अंतर निकालने में या तो शून्य हो या 11 से भाज्य हो, तब वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। देखिए संख्या ये वाली, ये विषम और सम स्थानों के अंकों का जोड़। विषम अंकों का जोड़ है 3, 6, 4, 1 बराबर 14। सम अंकों का जोड़ है 7, 9, 3, 6 बराबर 25। अब दोनों योगफलों का अंतर 25 माइनस 14 बचा 11। अब 11 तो 11 से विभाज्य होता है, इसलिए दी गई संख्या ये जो है 6,13,49,673, ये संख्या पूरी की पूरी 11 से भाज्य है। अब दूसरी वाली संख्या, ये वाली दी गई संख्या की संख्या 2,57,619 है। विषम स्थानों के अंकों का योग 20 है। सम स्थानों के अंकों का योग 10 है। दोनों योगफलों का अंतर कितना है? अब यहाँ पे जो उत्तर आया 10, वो 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 11, मतलब इसलिए ये जो दूसरी वाली संख्या है ये 11 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 10 के बजाय शून्य होता तो विभाज्य होता, इसलिए नहीं है। अब नियम 10 देखिए, 12 से विभाज्यता। जो संख्याएं 3 और 4 से अर्थात दोनों से विभाज्य होती है, वह संख्याएं 12 से भी विभाज्य होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गए होंगे ये विभाज्यता के नियम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो सवाल आप लोगों को ज़रूरत हो कमेंट में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के डालूंगी। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।